मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पतवार सूत्र महाशास्त्र की राजवार्तिक नामक इस टीका के आधार से हम यहाँ चौथे अध्याय के 22वें सूत्र के संदर्भ में बात कर रहे थे। पेज नंबर 412 पर अपनी ये चर्चा स्वर्ग के देवों की लेश्याओं के संदर्भ में चल रही है। लेश्या माने कषाय से अनुरंजित जीव के परिणाम, वे लेश्या हैं। लेश्या स्वयं कषाय नहीं है, कषाय से अनुरंजित जीव के परिणाम हैं। उनमें जो तारतम्य रूप भेद पड़ते हैं, हीनाधिकता रूप भेद पड़ते हैं, उसे लेश्या कहते हैं। सूत्र में ऐसा प्रयोग किया, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। ये मूल सूत्र है कि पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या माने देखिए आप, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ये शुभ लेश्याएं ही होती है, अशुभ लेश्याएं तो ऊपर स्वर्गों में है ही नहीं। कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओं का तो वैमानिक देवों में अस्तित्व ही नहीं है, सद्भाव ही नहीं है। कितने उत्तम जाति के वे देव हैं कि उनके कषायों की इस प्रकार की तीव्रता नहीं देखी जाती। कृष्ण लेश्या का परिणाम बहुत खोटा परिणाम माना जाता है। कृष्ण, नील और कापूत, इन तीनों ही लेश्याओं के परिणाम अशुभ परिणाम हैं। ये बहुत अशुभ भाव वाले लोग हैं। और पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीव ये मंद कषाई कहलाते हैं। कषाइयों की उत्तर उत्तर मंदता है इनमें। कृष्ण लेश्या से लेकर शुक्ल लेश्या तक परिणामों में निरंतर निर्मलता आती जाती है और इन्हीं को रंग की अपेक्षा से भी बतलाया जाता है। इसकी चर्चा अपन ने पहले भी की है। लेश्याओं को समझने के लिए प्रसिद्ध उदाहरण एक आम के वृक्ष का दिया जाता है। आपने शायद सुना होगा, कई जगह पर, तीर्थ स्थानों पर, क्षेत्रों पर आपने वो देखे होंगे चित्र बने हुए। इसमें एक वृक्ष लगा हुआ है और 6 अलग अलग कलर के लोग उस वृक्ष को काट रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, गुच्छे तोड़ रहे हैं। इस तरह का चित्र कोई देखा है? आप लोगों ने देखा होगा, बहुतों ने, सब नहीं देखा होगा, याद नहीं आ रहा। देखा नहीं है पर सुना है। इससे पूरा वो कृष्ण लेश्या के परिणाम वाला कैसा होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन सुना है आम के वृक्ष से। हाँ, आप लोगों ने सबने नहीं सुना है, मेरे पास में है, मैं मेल पर भेज दूंगा। बहुत अच्छा चित्र है, कोई ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सिर्फ एक बार निगाह में रहे कि हाँ भाई इसका चित्र किस प्रकार का है। वो पिक्चराइज अपने दिमाग में होता है ना, तो बहुत इजीली ख्याल में आता है। जैसे ऐसा रूपक बना करके उसका वर्णन किया जाता है शास्त्रों में कि 6 मित्र थे और 6 मित्र घर से निकले दूसरे गांव में जाने के लिए। रास्ते में जंगल था, जंगल से होकर के गुजरना था। रास्ते में जाते जाते जब थक गए तो उन्होंने एक आम का बगीचा देखा और वहां आम का के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। आम देख करके मन ललचाया। 6 में से सबसे पहले व्यक्ति ने यही जवाब कहा, अरे इतना बड़ा आम, लो मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर इस आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ देता हूँ, ये नीचे गिर जाएगा, अपन आम खा लेंगे। एक व्यक्ति ऐसा, पहला वाला व्यक्ति, देखिए आज जिस व्यक्ति के परिणाम तीव्रता, इतनी तीव्रता है कि पूरे पेड़ को उखाड़ फेंके, उखाड़ करके नीचे गिरा देंगे आम खाने के लिए। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, पूरा पेड़ क्या करेंगे, वो बड़ी किसी एक शाख के ऊपर पहुंच जाता है और वहां उसे तोड़ने की बात करता है। तीसरा व्यक्ति
उससे भी थोड़ा मंद कशाई वो छोटी डाल और टहनी पर पहुंचकर उसको काटने की बात कहता है कि इसे काटकर अपन इधर उधर से आम खा लेंगे। ये 3 व्यक्ति तो हैं अशुभ लेश्या वाले, जिनकी दृष्टि आम पर कम और पेड़ पर ज्यादा है। एक तो जड़ से उखाड़ने की बात करता है, जमीन से काटने की बात करता है, एक बड़ी शाखा को काटने की बात करता है और दूसरी छोटी शाखाओं को काटने की बात करता है। ये 3 हो गए व्यक्ति। चौथा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं, तो ये आम का जो ये गुच्छा दिखाई दे रहा है ना, इस आम के गुच्छे को ले लेते हैं अपन। चौथे नंबर वाला व्यक्ति, उसकी दृष्टि आम के गुच्छे पर है, जहां बहुत सारे आम लगे हुए हैं, बस उसको तोड़ लेते हैं अपन। पांचवा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं, पके पके तोड़ लेते हैं, कच्चे तोड़ने से क्या लाभ है। और छठवा शुक्ल लेश्या वाला, अत्यंत मंद परिणाम वाला, ये कहता है अरे भैया, पके आम तो टूट कर नीचे गिर गए हैं, तोड़ने की भी क्या जरूरत है। जो टूट कर नीचे गिरे हुए हैं हम उनको ही उठा लेते हैं और उन्हीं को खा करके अपना पेट भर लेते हैं। सबके कलर भी इसी तरह के डिफाइन किए हुए रहते हैं उस चित्र में। कृष्ण लेश्या वाले के परिणाम, कृष्ण माने काले रंग के, काले रंग के परिणाम वाला वो व्यक्ति, उसका चेहरा ही काला दिखाते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर का। नीले रंग वाले का नीले रंग का, ब्लू शेड में। कापोत, कबूतर के जैसा। फिर पीत, पीले रंग का, येलो शेड। पद्म, कमल के कलर का। और फिर शुक्ल, सफेद। तो 6 व्यक्तियों के अलग अलग कलर और 6 व्यक्तियों के द्वारा एक आम के पेड़ के साथ में विविध प्रकार की करते हुए क्रियाएं। तो पेड़ को काट रहा है, दूसरा किसी शाखा पर है, तीसरा किसी छोटी डाल पर है, चौथा आम के गुच्छे की तरफ है, 5वां पके आम को तोड़ने की बात करता है और 6ठा टूटे हुए को नीचे से जमीन पर से उठाने की बात करता है। इस तरह का एक चित्र, बहुत सुंदर चित्र, और कई जगह पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जैन मंदिरों के अंदर बना हुआ दिखाई देता है। उस चित्र के माध्यम से 6 प्रकार की लेश्याओं का स्वरूप समझाया जाता है। अब उसमें देखिए आप, प्रारंभ वाली जो 3 थी वो अशुभ और अंत वाली जो 3 है वो शुभ। और यदि आप तुलना करके देखें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक परिणामों की निर्मलता का स्तर कितना बढ़ गया है। अभी हम बात कर रहे हैं वैमानिक देवों के संदर्भ में। ये पूरा का पूरा प्रकरण वैमानिक देवों से संबंधित चल रहा है। तो वैमानिक देवों की कैसी लेश्या होती होगी, किस प्रकार की लेश्या है। विमानवासी देव है ना, ये तो बहुत मंद है भाई, अशुभ लेश्या तो रही नहीं है उनके। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लेश्याओं को देखकर हमारे को एक तो उनकी कषायों की मंदता का पता लगता है, लेकिन एक कषायों की मंदता उस व्यक्ति की महानता का आधार नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। हमें तुरंत इस उदाहरण के माध्यम से पेड़ काटने वाला व्यक्ति हीन और टूटे हुए फलों को चुनने वाला व्यक्ति महान दिखाई देता है। ये हमारी दृष्टि इसी प्रकार की है। सच में जब इस चित्र को जब आपने देखा होगा या इस कथा को आपने सुना मेरे माध्यम से या पहले भी कभी सुना हो, तो आपको ऐसा लगा होगा कि पेड़ काटने वाला व्यक्ति तो बहुत ज्यादा क्रूर है, पापी होगा, और जो शुक्ल लेश्या वाला जो ये नीचे टूटे हुए पके हुए फलों को चुनने वाला व्यक्ति है, ये थोड़ा सा महान व्यक्ति होगा, ऐसा हमें लगता है। किंतु वास्तव में वो धर्मात्मा नहीं और ये बहुत बड़ा पापी नहीं। क्या कह रहे हो, बोलो। वो बहुत बड़ा पापी नहीं, कृष्ण लेश्या वाला, और शुक्ल लेश्या वाला कोई धर्मात्मा नहीं। कि हाँ, बिल्कुल नहीं है। इससे धर्मात्मा और पापीपन का संबंध ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप। इनसे धर्मात्मा और पापीपन का संबंध नहीं है। कि हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के
9वें ग्रह व्यक्त रहते हुए शुक्ल लेशिया होती है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नरक में रहते हुए, सप्तम नरक में रहते हुए नियम से कृष्ण लेशियाई होती है, 6वें 7वें नरक में। वहां के सम्यक दृष्टि जीव कृष्ण लेशिया वाले, और 9वें ग्रह व्यक्त के मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेशिया वाले। बोलो आप, ख्याल में आ रही है बात? क्या कह दिया हमने? 6वें 7वें नरक के सम्यक दृष्टि जीव कृष्ण लेशिया वाले, और 9वें ग्रह व्यक्त के मिथ्या दृष्टि जीव नियम से शुक्ल लेशिया वाले। बोलो कौन अच्छा है? हाँ जी, कोई प्रश्न कर रहे हैं कुछ? उससे उसका धर्मात्मापना हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, उससे धर्मात्मापन डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए ये नियम बतला रहे हैं यहाँ पर, पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वितीय शेषेशु के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर नियम बतला दिया कि कौन कौन से स्वर्ग के अंदर कौन कौन से प्रकार की लेशिया होगी। ऊपर ऊपर के स्वर्ग में लेशिया विशुद्धि की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। पेज नंबर 412, 412 नंबर पेज पर हम ये पहला पैराग्राफ इसका पढ़ चुके थे। फर्स्ट पैराग्राफ, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों में पीतलेशिया, द्वि का मतलब दो में, ठीक है। फिर इसके बाद में दो का मतलब दो युगल मान लो आप। देखो दो तरह से इस सूत्र का अर्थ किया जाता है, एक तो राजवार्तिक में अर्थ किया है और एक सामान्य अर्थ किया जाता है। मैं पहले सामान्य अर्थ आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जो विशेष अर्थ इन्होंने यहाँ किया है अपन उसकी चर्चा करेंगे। एक बार आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले सामान्य अर्थ कैसा होगा? द्वि, त्रि और शेषेशु, तीन शब्द है। द्वि मतलब है दो युगल, त्रि माने हैं तीन युगल, और शेषेशु का मतलब है बाकी बचे हुए। सीधा सीधा का अर्थ क्या निकलेगा? दो युगल तक, दो युगलों में पीतलेशिया, ठीक है, और फिर ऊपर चले तो पद्मलेशिया, तीन युगल माने 6 स्वर्गों में, और फिर उसके ऊपर शुक्ल लेशिया। द्वि का अर्थ लगाइए दो युगल, दो युगल का मतलब 4 स्वर्ग, तो 4 स्वर्गों में पीत। फिर त्रि का मतलब तीन युगल, तीन युगल मतलब 6 स्वर्ग, तो 4 में तो हो गई थी पीत, प्लस आगे वाले 6 में होगी पद्म, मतलब 5वें से 10वें तक, और फिर पद्म के बाद में 10वें के बाद में 11वें से ऊपर बोले शुक्ल। ठीक है, देखिए अब विशेष अर्थ। अभी ये सामान्य अर्थ तो हो गया, दो युगल ले लिए, तीन युगल ले लिए और शेष हो गया। अब शेष के अंदर आगे के स्वर्ग भी आ जाएंगे, 9 ग्रहवेग भी हो जाएंगे, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, सब उसमें शामिल हो जाएंगे, वो सब शेष में हो जाएंगे। अब विशेष अर्थ कैसे करते हैं? विशेष अर्थ इन्होंने किया है कि आप क्या सोच रहे हो कि परमानेंट ऐसी रहती होगी? नहीं नहीं, कुछ मिक्स रहती है, कुछ घटती रहती है, तारतम्य रूप विभाजन होते रहते हैं। तो फिर स्थिति कैसी बन जाएगी? फिर स्थिति ऐसी बनेगी कि शुरू के दो युगलों में मैंने सौधर्म ईशान स्वर्ग में तो पीतलेशिया, सनत कुमार और महेंद्र के देवों में पीत और पद्म, ये दोनों। पीत कम होती जा रही है और धीरे धीरे पद्म होती जाएगी। फिर आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव का पिष्ट, 4 स्वर्गों में पद्मलेशिया, और शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, इन स्वर्ग के देवों में पद्म और शुक्ल मिक्स करते हुए, और फिर शुक्ल, फिर आगे क्या है आनत आदि देवों में बोले उनके अंदर सिर्फ शुक्ल लेशिया ही, तथा अनुत्तर विमानों में
परम शुक्ल लेश्या है। ये अनुत्तर विमान कौन से हैं? अनुत्तर विमान है 5, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि भी शामिल है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं बातों को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं ये। यद्यपि सूत्र में शुद्ध और मिश्र 2 प्रकार की लेश्याओं का निर्देश स्पष्ट नहीं किया गया है, फिर भी जिनका मिश्रण है उन एक एक का ग्रहण होने से मिश्र का निर्देश समझ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्र में द्वि, त्रि और शेष ग्रहण करने से पीत, पद्म और शुक्ल इन तीनों लेश्याओं का पृथक पृथक अन्वय हो जाता है, फिर भी इच्छानुसार संबंध इस प्रकार कर लेना चाहिए। 2 कल्पों में पीत लेश्या है, शांत कुमार और महेंद्र में पद्म लेश्या की विवक्षा नहीं है। ब्रह्म, लोक आदि 3 युगलों में पद्म लेश्या है। शुक्र, महाशुक्र में शुक्ल लेश्या की विवक्षा नहीं है। शतार आदि में शुक्ल लेश्या है, पद्म लेश्या की विवक्षा नहीं है। इस तरह आगम विरोध नहीं होता। देखिए, अथवा पीत मिश्र, पद्म मिश्र, शुक्ल, पीत मिश्र, पद्म मिश्र और शुक्ल लेश्या द्विर द्विर चतुश्चतुः शेषेषु, यह स्पष्ट अर्थक सूत्र पाठ मान लेने से कोई दोष नहीं रहता। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं भाई, आप ये सूत्र ही इस प्रकार कर दो ना जैसा हम बता रहे हैं, फिर कोई शंका ही नहीं रहेगी कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लेश्या है। क्या सूत्र करते हैं? उन्होंने सूत्र ही बना करके बतला दिया 9 नंबर के पॉइंट में। 10 नंबर, निर्देश आदि 16 अनुयोगों द्वारा लेश्या का विशेष विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहले निर्देश, आपने पहले भी पढ़ा है ना एक सूत्र निर्देश स्वामित्व वाला, उसमें भी निर्देश की चर्चा थी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च पढ़ाया आपने। मति शताब्दी मने प्रिय केवलानी आराम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये सब सूत्र अपन ने पहले अध्याय में पढ़े हैं ना। निर्देश, निर्देश क्या चीज है? निर्देश किस चीज का निर्देश? वहाँ निर्देश शब्द का अर्थ नाम मात्र जान लेते हैं। हाँ जी, निर्देश यानी स्वरूप, राइट? हाँ, स्वरूप, नाम निर्देश होता है, मात्र नाम की चर्चा, नाम जान लेना वो निर्देश कहलाता है। इसमें लिखा निर्देश के बारे में, कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्ल। यहाँ तेज नाम दिया है, किसके लिए? पीत के लिए। तेज शब्द का अर्थ होता है अग्नि, तो तेज मतलब अग्नि का कलर, वो पीत कलर है, तो पीत भी कह सकते हैं हम। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। वर्ण, भौरा, मयूर कंठ। देखना ये वर्ण बता रहे हैं इनके सबके। कृष्ण लेश्या वाले का वर्ण कौन सा होगा? तो का भौरा, भंवरे की तरह है। नील लेश्या वाले का कलर कैसा है? मयूर कंठ। ये जो शरीर के कलर है इनको द्रव्य लेश्या कहते हैं, और जो कषाय से अनुरंजित परिणाम है उन परिणामों को भाव लेश्या कहते हैं। तो भाव लेश्या भी और द्रव्य लेश्या भी, दोनों तरह की लेश्या का स्वरूप अपने ख्याल में होना चाहिए। कृष्ण लेश्या वाले का कलर भौरे की तरह है। नील लेश्या वाला सेकंड, उसका कलर कौन सा होगा? मयूर कंठ। सीरियल से क्रम से लगाते जाना, भौरा, मयूर कंठ, कबूतर, स्वर्ण, पद्म और शंख के समान क्रम से लेश्याओं का वर्ण है।
क्या कह दिया? भौरा मयूरकंठ कबूतर, ये हो गए कृष्ण नील कपोत। कपोत माने भी कबूतर ही होता है। और सुवर्ण पद्म और शंख, ये हो गया पीत पद्म शुक्ल। स्वर्ण जैसा कलर हो गया पीतलेश्या, पद्मलेश्या का पद्म के समान कमल, और शुक्ल लेश्या का शंख के समान। क्रमशः लेश्याओं का वर्ण है। अवान्तर तारतम्य, प्रत्येक लेश्या में अनंत प्रकार का है। अवान्तर तारतम्य मतलब और ज्यादा अपन उसमें विभाजन करें, अवान्तर भेदों की अपेक्षा से देखें और अधिक विभाजन करते हुए तो कितने भेद हो जाएंगे? तो अनंत प्रकार के हैं। लेश्याओं को 6 भागों के अंदर बांटना, ये तो बहुत स्थूल कथन है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि इन लेश्याओं को 6 भागों में बांटा नहीं जा सकता। कलर वगैरह और स्थूल दृष्टि से 6 भागों में बांट दिया, बहुत मोटा मोटा विभाजन करके। अनंत प्रकार है इसके। देखिए परिणाम, दूसरा पॉइंट है परिणाम। निर्देश के अंतर्गत उनके नाम की चर्चा हो गई और नाम के साथ साथ में उनके कलर की चर्चा भी हुई। अब परिणाम देखिए। असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायों के उदय स्थान होते हैं। क्या कहा? असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायों के उदय स्थान होते हैं। ये क्या है असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण? देखिए लोक के कितने प्रदेश हैं वो कहलाता है लोक प्रदेश। लोक के कितने प्रदेश हैं? जितने जीव के प्रदेश हैं। एक जीव के प्रदेश और संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेश, दोनों के प्रदेश समान है। कोई पूछे आपके आत्मा के कितने प्रदेश हैं तो कहा लोक बराबर, लोक प्रमाण। लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के बराबर हमारी आत्मा के प्रदेश है। ये कहलाएगा लोक प्रदेश प्रमाण। ये कषायों के उदय स्थान। अब इन्होंने लोक प्रदेश प्रमाण नहीं कहा, असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण का है। इसका मतलब उससे असंख्यात गुना, पहले एक लोक प्रदेश, असंख्यात लोक प्रदेश। उनमें नीचे से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशों में संक्लेश हानि से क्रमशः कृष्ण नील और कपोत अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता है। इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में विशुद्धि की वृद्धि से, क्या कहा? पहले संक्लेश की क्रमशः हानि, उससे कृष्ण नील कपोत अशुभ लेश्या रूप परिणमन। इसी तरह से जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में विशुद्धि की वृद्धि से तेज, पद्म और शुक्ल 3 शुभ लेश्या रूप परिणमन होते हैं। इसी तरह ऊपर से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशों में विशुद्धि की हानि। ऊपर से विशुद्धि की हानि मतलब पहले शुक्ल है, ये ऊपर है, अब शुक्ल से विशुद्धि की हानि हो रही है, शुक्ल से पद्म में और पद्म से पीत में, तथा जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में संक्लेश वृद्धि से कपोत, नील और कृष्ण लेश्या रूप परिणमन होता है। प्रत्येक लेश्या के असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते हैं। और ये कुल मिलाकर के इन्होंने जघन्य, मध्यम, उत्तम, जघन्य, मध्यम, उत्तम और एक एक के भेद प्रभेद बतला करके और उसके बहुत तरह के विभाजन बनते हैं। कषायों के उदय स्थान होते हैं, मैंने कषाएं कितने प्रमाण में किस प्रकार से उदय में आएंगी, वो कषायों का उदय स्थान कहलाता है। किस तरह का उदय आएगा कषाय का। लेश्याओं की चर्चा कर रहे हैं, उस लेश्या में लेश्या के अनुसार
उस कषाय की तीव्रता नापी जाएगी, कितना तीव्र था। जैसे समझिए कितनी सर्दी कि जयपुर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड आज का तापमान, 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आज का तापमान जघन्य, और उत्कृष्ट कितना, और फिर जघन्य से उत्कृष्ट के बीच में मध्यम में कितने तापमान के भेद प्रभेद। रिजल्ट जब देखा हमने न्यूज चैनल पर या न्यूज पेपर में कि कल का जघन्य तापमान और उत्कृष्ट तापमान 2 बतलाते हैं, अब इन उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में कितने भेद प्रभेद हुए होंगे। अब हम ये पूछ रहे हैं कि वो जो तापमान जो था ये सेंटीग्रेड से, इसके मापक यंत्र से, इससे हमने उसको पहचाना है। ये कषाय नहीं, मतलब ये गर्मी नहीं है। डिग्री जो है या उसका जो मापने का यंत्र है वो गर्मी या सर्दी नहीं है। गर्मी और सर्दी अलग चीज है, लेकिन गर्मी और सर्दी में जो कम और ज्यादापन का जो मीटर है वो इससे नापा जाता है। अरे हमने कहा क्रोध, बोले क्रोध तो कषाय है, लेकिन क्रोध में वो लेश्या कौन सी थी। क्रोध कषाय की कृष्ण लेश्या, क्रोध कषाय की शुक्ल लेश्या। नहीं समझ में आई बात। एक ही क्रोध परिणाम में कृष्ण लेश्या का परिणाम नहीं आया। क्रोध में शुक्ल लेश्या कैसे हुई ये नहीं समझ में आया। हाँ, क्रोध में शुक्ल लेश्या कैसे होगी, जो बहुत मंद क्रोध का परिणाम। क्रोध के परिणामों में जो तारतम्य रूप भेद होगा ना, एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि जान से मार दो सबको, जला के राख कर दूंगा सबको, ऐसा जो क्रोध की जो उफान है, इस उफान का नाम है कृष्ण लेश्या। और क्रोध की मंदता जो है उसका नाम है शुक्ल लेश्या। गुस्सा तो आया, अंदर में क्रोध तो है, लेकिन वो क्रोध की क्या कहेंगे, इतना सहज है कि वो उड़ गया ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। एक व्यक्ति के 100 रुपए भी यदि कोई व्यक्ति चुरा लेवे, छीन लेवे, गिर जाए तो वो खतरनाक आग बबूला हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा कि 2 करोड़ का नुकसान भी हो जाए तो वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, नाराज तो हुआ, खेत खिन्नता तो हुई, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। गुस्से के अंदर जो कम और ज्यादापन जो है, इसको अनंतानुबंधी अप्रत्ययख्यान प्रत्ययख्यान संजलन के रूप में तो सारा जगत कहता ही है, और उन सब के लिए उदाहरण भी दिए जाते हैं। पानी की रेखा, बालू मिट्टी में खींची गई रेखा है, और एक हल चलाते हैं खेत में वो, और एक पत्थर के शिलाओं के ऊपर पड़ गई दरार। इस तरह से जो विभाजन है, उसी तरह के विभाजन असंख्यात लोक प्रमाण इन लेश्याओं के माध्यम से पढ़ते हैं। लोभ भी सबका एक जैसा थोड़ी ना होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोभी हैं या नहीं? किसी अपेक्षा से हाजी है। अब हर व्यक्ति का लोभ बराबर नहीं है। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का सबका लोभ एक जैसा नहीं है। हम लोग 3 लोग रहते हैं फैमिली में, तीनों लोगों का एक जैसा लोभ नहीं है, सबका लोभ अलग अलग प्रकार का है। आपने बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि हमारी समझ थी कि शुक्ल लेश्या में क्रोध होता ही नहीं है, ऐसी समझ थी। नहीं, ऐसा नहीं। शुक्ल लेश्या के अंदर क्रोध कैसे नहीं होगा, बतलाइए मेरे को। मिथ्या दृष्टि जीव के भी शुक्ल लेश्या हो जाती है, तो क्रोध का अभाव तो हुआ ही नहीं उसके, सभी मौजूद हैं उसके तो कषाय, अनंतानुबंधी भी हैं। अभी अनंतानुबंधी क्रोध लेश्या के अंतर्गत भी शुक्ल लेश्या का परिणाम होगा। अनंतानुबंधी क्रोध का परिणाम, और लेश्या चल रही है शुक्ल। यानी मंद परिणाम होगा।
मंद है लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध है फिर भी। हाँ, संसार को बढ़ाने वाला। संसार को बढ़ाने वाला। आप देखिए ना, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, देवों में, जहाँ शुक्ल लेश्या है, भोग का परिणाम है, मिथ्या दृष्टि है, त्याग का भाव नहीं आता, संयम का भाव नहीं आता, पंचेंद्रिय विषय भोगों में फंसे उलझे हुए हैं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि है। यही तो अनंत क्रोध है ना। अपने स्वभाव को नहीं देखना ही तो अनंत क्रोध है। ये अनंतानुबंधी क्रोध, लेकिन लेश्या शुक्ल। तो इसको उल्टा लगाओ। कैसा लगाएं अपन? अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है और लेश्या कृष्ण सप्तम नरक में। सम्यक दृष्टि का ना, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि जीव के कृष्ण लेश्या और मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेश्या। बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जीवों के 6 लेश्याएं हो सकती है। आप उससे कैसे नापेंगे? हाँ पंडित जी, अभी एकदम। हाँ, मतलब ये जो लेश्याएं हैं वो आपने पहले बताओ मीटर की जैसे है, वो कम से कम दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं। हाँ, और फिर वो अनंत अनुबंधी, वो चारों कषायों में ये दोनों एंड रहते हैं और बीच वाले भी रहते हैं, सब रहते हैं। नहीं पंडित जी, कृष्ण लेश्या भले कितनी तीव्र हो फिर भी कोई जरूरी नहीं कि अनंतानुबंधी होता है। यही तो आपने मुझे बताया ना। तो कृष्ण लेश्या का जो माप है उसमें अनंतानुबंधी होना जरूरी नहीं है, वो अलग चीज है। नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, वो अनंतानुबंधी कषाय कृष्ण लेश्या के जो आपने मेजरमेंट की यूनिट बताई ना, ये 6 लेश्याओं के जो भी कषाय की मंत्रता वगैरह बताई, तो उससे भी अनंतानुबंधी और अलग चीज है और उत्तरोत्तर है ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए इनका वो मेजरमेंट सब साथ में नहीं बैठता है। इसीलिए आपने जैसे अभी ये बताया ना, जो शास्त्रों में चारों कषायों के लेवल्स के हिसाब से जो आते हैं कि वो अनंतानुबंधी लाइक पत्थर में लकीर, तो पत्थर की लकीर आप कैसे भी नहीं करके कुछ भी करो तो भी नहीं मिटा सकते। तो उसी प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, अनंतानुबंधी तो पत्थर की लकीर के समान है, लेकिन कृष्ण लेश्या के परिणाम के लिए अपन ऐसा नहीं कह सकते। कृष्ण क्योंकि लेश्याएं बहुत फास्ट बदलती है। लेश्या तो एकदम तो ऐसा गुस्सा आ गया, एकदम इतनी तेजी आ गई, उफान आ गया बिल्कुल कि सब तहस कर दे रहे, और फिर 10 मिनट बाद में देखा तो इतना शांत था। अरे इतना प्यार से बैठे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि तो इतना गुस्सा कर ही नहीं सकते, तो बहुत मंद कषाई है। हाँ, तो वो फर्क क्या है ना, एक उदय में क्या है और दूसरा अभिप्राय में क्या है। मेरा कहने का मतलब लेश्या जो है ये कषायों के उतार चढ़ाव की नाप है, उतार चढ़ाव की स्थिति है। और जो उदय में कभी कृष्ण लेश्या का परिणाम, कभी कृष्ण लेश्या का परिणाम भी होवे, कभी शुक्ल लेश्या का परिणाम भी होवे। अपन इन लेश्या के परिणामों के आधार पर अपनी नाप नहीं करें। इन लेश्या के परिणामों के आधार पर किसी जीव के धर्मात्मा और पापी होने की नाप नहीं करें। भाई खाली अनंतानुबंधी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को अलग करने के बाद तो है ही ना रिलेटिव। अगर आपने जैसे बताया कि देवता भी शुक्ल लेश्या वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है और सम्यक भी इन, तो वो खाली मिथ्यात्व सम्यक्त्व अभिप्राय से संबंध की बात है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। पर उसके बाद तो कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक रिलेटिव तो है ही ना, मनता और कषाय की उदय की। बस सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण से है और ये चारित्र गुण की पर्याय है। तो वो अभिप्राय से है और ये कषाय की, तो चारित्र गुण की पर्यायों से श्रद्धा गुण की पर्याय का लिंक नहीं है, दोनों सेपरेट है। थोड़ा अधूरा लगता है, क्योंकि अपन इस तरह से कहते हैं तो अनंतानुबंधी कषाय से सम्यक्त्व मिथ्यात्व का संबंध है, अनंतानुबंधी कषाय भी चारित्र गुण की पर्याय। वो अभी जब ऊपर चलेंगे ना, आगे के गुण स्थानों में चलेंगे,
तो फिर कुछ अंशों के अंदर उनका संबंध दिखाई देगा। अभी हम यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक की, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव के कृष्ण लेश्या भी हो सकती है, नील लेश्या भी हो सकती है, कापोत भी हो सकती है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या भी हो सकती है सम्यक दृष्टि जीव के। आप कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी कृष्ण लेश्या भी हो सकती है, नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। इसका मतलब लेश्या को देख करके हम किसी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि घोषित कर देवें, लेश्या देख करके किसी को मिथ्या दृष्टि कह देवें, तो ये हमारी भूल है। इन लेश्याओं से कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होता, क्योंकि ये लेश्याओं का उतार चढ़ाव क्षण क्षण में बदलता रहता है, होता रहता है। इवन पंडित जी वो भावलिंगी संत भी होंगे, उनके तो संज्वलन कसाय के परिणाम होंगे, पर उसमें भी अगर उतार चढ़ाव आ गया और कृष्ण लेश्या उनमें भी आ सकती है ना कि कहाँ। हाँ हो सकता है संज्वलन लेश्या का कृष्ण नहीं, संज्वलन कषाय की कृष्ण लेश्या। हाँ हाँ बरोबर। संज्वलन कषाय की कृष्ण लेश्या कैसी होगी? संज्वलन कषाय की कृष्ण लेश्या अंतर्मूर्त चलने वाली होगी। वो द्वारका हाँ वही उसके वासना काल, राइट, पूरा चलाने का। प्रत्याख्यान कषाय की कृष्ण लेश्या 15 दिन तक चल सकती है। अप्रत्याख्यान कषाय की कृष्ण लेश्या 15 दिन से ऊपर 6 महीने तक चल सकती है। और अनंतानुबंधी की कृष्ण लेश्या की तीव्र ये भी चल नहीं सकती, क्योंकि उसमें बहुत असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ेंगे। भाई हम ये नहीं कह सकते कि 6 महीने तक ये लेश्या का परिणाम चलता रहा। और तारतम्य के हिसाब से बहुत भेद पड़ेंगे। अभी तो इनमें और परिवर्तन की बातें कही है आगे। ये तो अपन ने सिर्फ इनके परिणामों को देखा है, आगे एक एक स्टेप में अलग अलग प्रकार की बातें कही है। जैसे इसके आगे वाला नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बतलाया संक्रमण, इनका बदल जाना, इन लेश्याओं को किस तरह से बदलाव होता है। देखिए इसी पेज पर आगे अपन पढ़ते हैं संक्रमण क्या चीज है। संक्रमण शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्रमण माने होता है बदलना, बदल जाए, हम परिवर्तित हो जाना। कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था अपन ने उसमें गुणस्थान विवेचन में। गुणस्थान विवेचन स्टार्टिंग में कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। उनमें था एक संक्रमण। संक्रमण क्या चीज है, कैसे होता है वो कर्मों में संक्रमण है? आपका पुण्य में बदलना जैसे एग्जाम्पल है। हाँ इस तरह से बदल जाते हैं। कौन किस में बदले? संक्रमण के संदर्भ में 3 बातें मैंने याद कराई थी आप लोगों को, किसको याद है? कौन बतलाएगा? हाँ संक्रमण के संदर्भ में 3। हाँ एक बात वो थी कि एक ही जाति वाले कर्म जो होते हैं उसमें संक्रमण होता है। ठीक बात है, समान जाति में होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं असमान जाति में नहीं होगा, या फिर इसको सीधा सरल शब्दों में कहें तो मूल प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नहीं होता। माने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगा। हाँ वो 8 कर्म एक दूसरे में नहीं होगा, लेकिन उनकी जो समान जाति में होगा वो क्रोध का, लोभ में, और लोभ का माया का, आई मीन क्रोध का मान का। हाँ उस तरह ऐसा हो सकता है। चलिए और कहाँ हो सकता है संक्रमण, कहाँ नहीं हो सकता? एक तो मूल प्रकृतियों में नहीं बदलेगी, ज्ञानावर्णी कभी भी दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगी, मोहनीय कभी भी अंतराय में नहीं बदलेगी, एक नियम। दूसरा नियम, दर्शन मोहनीय कभी भी चारित्र मोहनीय में नहीं बदलती। हाँ। बंधा हुआ दर्शन मोहनीय कर्म कभी भी चारित्र मोहनीय में नहीं बदलता। चारित्र मोहनी कभी भी दर्शन मोहनी की कर्म प्रकृतियों में नहीं बदलेगा। ये मोहनी कर्म संबंधी 2 हो गया। तीसरा नियम, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। नहीं होता। मतलब किसी ने यदि नरक आयु बांध ली
तो वो देव आयु के अंदर बदल नहीं सकती, संक्रमित नहीं हो सकती। जैसे कि तिर्यंच आयु बांध ली तो वो मनुष्य आयु में नहीं बदल सकती, कोई किसी में नहीं बदल सकती। अभी यहाँ संक्रमण में बदलने की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन किस में बदलेगा उसकी बात है। देखिए, यदि कृष्ण लेश्या वाला अधिक संक्लेश करता है, ज्यादा संक्लेश करता है, तो वे कृष्ण लेश्या के ही अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदों में बना रहता है। आई क्या बात समझ में? कृष्ण लेश्या वाला जीव है, संक्लेश परिणाम होते हैं उसके, और उसके संक्लेश परिणाम और ज्यादा होते रहे तो वे कृष्ण लेश्या के ही और जो भेद है ना, तारतम अवान्तर भेद, उनमें उत्कृष्ट आदि भेदों में बना रहता है, कृष्ण लेश्या में बना रहेगा वो। इस तरह वृद्धि में एक ही स्वस्थान संक्रमण हुआ, ठीक है। इस तरह वृद्धि में एक ही स्वस्थान संक्रमण हुआ, अपने स्थान पर बदलने रूप हुआ, और हानि में स्वस्थान तथा पर स्थान दोनों संक्रमण होते हैं। ये शुक्ल लेश्या में विशुद्धि वृद्धि में एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा, तथा विशुद्धि हानि में स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। वो कैसे? देखो मैं बतलाता हूँ, अभी नहीं समझ में आया आपकी, बहुत मजेदार बात कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कृष्ण लेश्या वाला कोई व्यक्ति है, अब उसके यदि अधिक संक्लेश होगा तो उसका बदलाव किस में होगा? बतलाओ, कृष्ण ही तो रहेगा। कितने भी संक्लेश परिणाम बढ़ते रहे, कृष्ण का कृष्ण ही रहेगा। स्वस्थान देखिए, स्वस्थान संक्रमण का मतलब है कृष्ण वाला कृष्ण में ही रहे। यदि कृष्ण लेश्या बदल करके नील लेश्या में हो गया तो पर स्थान संक्रमण हो गया। कृष्ण लेश्या का कृष्ण लेश्या में बदलना ये स्वस्थान संक्रमण। कृष्ण लेश्या का नील में, नील का कापोत में, कपोत का पीत में, पद्म में, इनमें बदलना ये पर स्थान संक्रमण है। तो उसकी वो तारतम्य घटती जाएगी तो उसका, हाँ, तो यदि वो डायरेक्ट नहीं होता है, पर उसमें वो बोलते हैं ना कि परमुख और स्वमुख से, तो ये परमुख से होता है। हाँ, अभी ये इसको मुख्य शब्द का प्रयोग नहीं करें क्योंकि वो उदय के लिए प्रयोग किया जाता है, परमुख और स्वमुख से उदय। यहाँ से स्थान, स्थान और पर स्थान। यहाँ कृष्ण लेश्या वाला, यदि कृष्ण लेश्या वाले की दो स्थितियां हो सकती है ना, यदि अधिक संक्लेश करता है तो कृष्ण ही बना रहेगा। इस तरह वृद्धि के अंदर मतलब परिणामों की वृद्धि होगी कृष्ण लेश्या वाले के, तो एक ही स्थान पर रहेगा, कृष्ण में ही। और यदि कृष्ण लेश्या वालों के परिणामों की मंदता हुई, हानि हुई, तो स्व स्थान की जगह पर स्थान दोनों में संक्रमण हो गया। यानी स्वस्थान से निकला और पर स्थान में गया, इस तरह। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप ऐसा समझिए, इसका ऐसा बना लीजिए 0.1% से लेकर के 17% तक शुक्ल लेश्या, तो 18% से लेकर के 34% तक पद्म लेश्या, 35% से लेकर के 51% तक पीत लेश्या, ऐसा 17 के अंदर अपन ने 100 तक विभाजन कर दिया, बराबर। सबसे मंद परिणाम शुक्ल लेश्या के, सबसे अधिक तीव्र परिणाम कृष्ण लेश्या के, बराबर। हाँ। कोई व्यक्ति समझ लीजिए इस समय 95 नंबर के परिणाम की तीव्रता पर है। अब यदि वो अधिक होगा, 95 कौन से नंबर, कौन सी लेश्या है? कृष्ण लेश्या। नहीं है समझ में? 17 विभाजन किए ना अपन ने।
हाँ जी, हाँ हाँ 6 में। हाँ तो लगभग 85 से ऊपर की जितनी स्थिति होगी वो सब कृष्ण लेशिया की है। 1 to 17 इन सब के ऊपर नंबर डाल दिए अपन ने ऐसे 6 विभाजन करके, यहाँ से यहाँ तक कृष्ण, फिर यहाँ से यहाँ तक नील, फिर यहाँ से यहाँ तक कपोत, फिर पीत, पद्म, शुक्ल, इस तरह से। अब कोई एक व्यक्ति, जो व्यक्ति 90 नंबर की डिग्री पर कृष्ण लेशिया वाला है, अब तो 100 में जा सकता है। अभी उसका संश्लेष परिणाम और अधिक होगा मान लीजिए, तो स्वयं स्थान में होगा कि पर स्थान में। 90 से 92 हो गया, कृष्ण में ही है। 95 हो गया बढ़ करके, स्वयं स्थान में ही है। अब बढ़ने में तो उसका स्वयं स्थान ही रहेगा संश्लेष यदि बढ़ेगा तो। अब यदि हानि होती है मान लीजिए कृष्ण लेशिया वाले की, तो 90 से हानि हुई तो वो 88 रह गया मान लीजिए, तो स्वयं स्थान है। और हानि हुई 86 रह गया तो स्वयं स्थान है। और हानि हुई 80 आ गया तो पर स्थान हो गया, नील लेशिया का परिणाम रह गया। नहीं समझ में? हाँ हाँ आ गया। यदि वो बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं कृष्ण लेशिया वाले की यदि वृद्धि होगी तब तो वो स्वयं स्थान में ही बदलेगा, और हानि में स्वयं स्थान तथा पर स्थान दोनों में बदल जाएंगे परिणाम। उसको भी हम तीव्रता और मंदता कह सकते हैं ना? तीव्रता मंदता तो है ही वो। हाँ। तीव्रता मंदता के भेद की बात है। इसी तरह से शुक्ल में लगाओ। अब कोई व्यक्ति 11 नंबर के शुक्ल लेशिया के परिणामों पर है। अब शुक्ल लेशिया में विशुद्धि में एक स्वयं स्थान में ही संक्रमण होगा, विशुद्धि बढ़ेगी तो 1 नंबर की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्वयं स्थान में ही रहेगा। और विशुद्धि की हानि यदि होती है, क्या विशुद्धि की हानि होगी तो स्वयं स्थान के पर स्थान में भी आ जाएगा, शुक्ल लेशिया वो पद्म लेशिया हो जाएगी। और मध्य की लेशियाओं में संश्लेष और विशुद्धि की हानि वृद्धि में स्वयं स्थान और पर स्थान दोनों संक्रमण होते हैं। अनंत भाव वृद्धि आदि इनमें होती रहती है। इस तरह से मतलब बीच वाली लेशिया के यदि किसी के परिणाम है तो यदि कम होंगे तो शुद्ध भी हो सकते हैं, निर्मलता की तरफ भी जा सकता है, बढ़ेगा तो अशुभ लेशियाओं की तरफ भी बढ़ सकता है। इस तरह से लेशियाओं के अनुसार परिणामों में परिवर्तन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये थोड़ी बहुत बात अपन ने देखी है। कल इस विषय को और आगे देखेंगे, अपन और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत